आज हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पुरानी हिंदी, अवहट, नई हिंदी और डोंगल पढ़ना है। डोंगल को अगला में पढ़ेंगे। पुरानी हिंदी का अन्य नाम प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी है। पुरानी हिंदी को आधुनिक हिंदी का शिशुकाल माना जाता है। अपभ्रंश और अवहट भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा में मौजूद था। अब पुरानी हिंदी के बाद आता है अवहट। अवहट अर्थात अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश। अवहट भाषा अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य का संक्रमण काल है। मीन्स पुरानी हिंदी और बीच की हिंदी नई हिंदी के बीच अवहट आती है। इसका प्रयोग 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित की गई थी। इस अवहट शब्द अपभ्रष्ट शब्द की विकृत है। इस समय में अवहट के समय में अर्थात 900 से 1100 ईस्वी तक में जो रचना हुआ है उसके प्रमुख है अब्दुल रहमान की रचना स्नेह और दामोदर पंडित की रचना उक्ति व्यक्ति, ठाकुर की रचना वर्ण रचना रत्नाकर, विद्यापति की रचना कीर्ति लता, रोड कवि की रचना राउर वेल। ये सभी अवहट के समय की रचना है। अब आते हैं हम लोग हिंदी शब्द की उत्पत्ति यानी कि नई हिंदी के समय में। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। सिंधु नदी तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवाहित होती है। विदेशी यात्री और आक्रांत उत्तर पश्चिम के रास्ते से भारत आए थे। ये विदेशी के मार्ग में भारत प्रदेश के पहले सिंधु देश ही पड़ा। उस काल में ईरानी भारत के बीच मधुर संबंध था। ईरानी और भारत में अच्छा संबंध था। ईरानी लोग सिंधु शब्द में सौ को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के कारण भारत का नाम हिंदू पड़ा। हिंदी ये शब्द द्व्यर्थक शब्द है। इसके दो अर्थ निकलता है। एक है हिंदी देश की निवासी और दूसरा है देश की भाषा। आज हिंदी शब्द भाषा विशेष का नहीं, ये भाषा समूह का बोधक है। इस समूह हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां शामिल है। हिंदी में 5 भाषा 17 बोलियां हैं। इसकी भाषा ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और हिंदी भाषा के मध्यकाल में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी 5 भाषा हैं। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये सब हिंदी की भाषाएं हैं। ब्रज भाषा पश्चिम हिंदी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसका विकास सौर सेनी प्राकृत से हुआ है। अवधी भाषा की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन है। इसका चंदायन का दूसरा नाम लुरकहा भी कहा जाता है। ये अवधी भाषा का पहला कृति है। कृति की रचना 1317 ईस्वी में हुई थी। अवधी को साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। इसके उदाहरण कुतुब्बुन, मृगावती, जायसी का पद्मावत, मंझन का मधुमालती इत्यादि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए अवध का प्राचीन नाम कौशल था, अतः अवधी को कौशली भी कहा जाता है। अवधी की उत्पत्ति अर्धमागधी से मानी जाती है। अवधी या कौशली का नाम वैशवाड़ी और पूर्वी है। ब्रज भाषा और अवधी का स्थान खड़ी बोली वर्तमान समय में ले रहा है। उर्दू का प्रचार और ब्रज भाषा के काव्य भाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा और गद्य भाषा खड़ी बोली थी। इन चारों में से प्रथम 2 फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता से बाहर के और बाद वाले 2 फोर्ट विलियम्स कॉलेज भाषा मुंशी थी।
भरतेंदु युग 1850 से 1900 तक है। यह सर्वमान्य हिंदी गद्य के लिए प्रतिष्ठित है। भरतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। छायावाद युग 1918 से 1936 तक है। पहले छायावाद के 3 कवि थे, पंत प्रसाद निराला, यानी कि पंत से सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनके अलावा 2 वर्मा जुड़े हैं, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। अब कुल 5 छायावाद के कवि प्रमुख हैं। प्रगतिवाद युग प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 ईस्वी तक को माना जाता है तथा यह प्रयोगवाद युग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रगतिवाद युग 1936 से 43 और प्रयोगवाद युग 1943 से आगे है। कथा साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी मर्यादाओं स्थापित की, उसके चलते गद्य साहित्य में इनके विद्याओं का, कलाओं का नामांकन किया गया है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। हिंदी को प्राप्त संवैधानिक दर्जा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भारत की राजभाषा है, इससे सरकारी कामकाज भी की जाती है। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। भारत के लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते समझते हैं। भारत के लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते समझते हैं, यानी कि यह बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसी कारण से इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह प्रस्ताव पास किया था। उत्तर भारत के 10 राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की भाषाएं हैं हिंदी। इसे हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये उपभाषाएं हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये सभी भारत में हिंदी की उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था। उदंत मार्तंड का प्रथम संपादक युगल किशोर थे। वर्तमान समय में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या 300 से 350 के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में पत्र पत्रिकाएं भारत की किसी दूसरी भाषा में नहीं प्रकाशित किए गए हैं। हिंदी भारत का संपर्क भाषा भी है, क्योंकि 2 भिन्न प्रांतीय भाषाएं बोलने वाले लोग पारस्परिक संपर्क के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान की 18वीं सूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। देखना से 22 भाषा: असमिया, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, बोडो, संथाली, बंगला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, संस्कृत, तमिल, उर्दू, मैथिली एवं डोंगरी, ये सभी 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में है। हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य भाषा है। उत्तर भारत में आर्य भाषा बोली जाती है। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी भी है। कोरवी के साहित्य भाषा बन जाने पर खड़ी बोली नाम पड़ा। कोरवी यानी कि खड़ी बोली का मुख्य केंद्र जनपद मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अंबाला, देहरादून, दिल्ली इत्यादि हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है।